रोज़ हम भगवत गीता पढ़ते हैं। आज हम भागवतम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। मैंने पितृपक्ष चल रहा है ये सोच करके श्रीमद् भागवतम का एक सेट बहुत दिन से सोच रही थी। मेरे पास ना ऐसे वीडियोस आ रहे थे जहाँ पे कोई ना कोई बोल रहे हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक पढ़े, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में ये लिखा है, वो लिखा है। तो मेरे को ना मन हुआ कि कर लेते हैं परचेज़। ठीक है, तो जो 18 वॉल्यूम का सेट है, बहुत बिग साइज बुक है, आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों को अमेज़ॉन में मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बहुत सारे कुछ में आपको मैथिली भाषा में प्राइसेस थोड़े कम हैं, हिंदी में भी ठीक ठाक ही है, इंग्लिश वालों में थोड़ा अलग अलग है। 44 वॉल्यूम वाला आई थिंक थोड़ा छोटा है, ऐसा साइज़ का होगा, छोटे साइज़ के ऐसे साइज़ के होंगे। 5x7, तो 5 मतलब कितना हो गया, इतना से इतना मतलब इतना सा बुक होगा। और ये वाला जो है बिग है एकदम पूरा। ठीक है, मतलब एक स्केल जैसा 15 सेंटीमीटर वाला, मतलब काफ़ी स्टर्डी बुक है। तो इसको आप लोग ले सकते हो। इसकी प्राइस थोड़ी सी ही ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट 500 ज़्यादा पड़ता है। बट बहुत भक्ति मन से लो। ठीक है, और पढ़ते हैं आज थोड़ा सा। इसमें जैसे स्टार्टिंग में मैंने देखा फर्स्ट कैंटो जो है क्रिएशन, एकदम स्टार्टिंग में पूरा बता जाएगा क्या है भागवतम में। मैं आप लोगों के साथ ही मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। मैंने बस बुक को कट किया, अभी ओपन किया और यहाँ पे जैसे ये श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराजा स्पिरिचुअल मास्टर के लिए ये पब्लिश किया था, जिन्होंने आई थिंक ये इस्कॉन मुंबई से जुहू में जो है उस वहाँ पे ये भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट से पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 26th एनुअल सेरेमनी ऑफ हिज डिसअपियरेंस डे पे ये बुक पब्लिश हुआ था। ही लिव्स फॉर एवर बाई हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शंस एंड द फॉलोअर लिव्स विद हिम। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वैसे मुझे दिख रहा है कि पहले तो इंट्रोडक्शन ही काफ़ी बिग है, 36 पेज का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में ना चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, क्वेश्चंस बाय सेजेस, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, अपीयरेंस ऑफ श्री नारदा, Narada's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva, conversation between Narada and Vyasadeva, the son of Drona punished, prayers by Queen Kunti and Parikshit saved, the passing away of Bhismadeva in the presence of Lord Krishna, departure of Lord Krishna for Dwarika, Lord Krishna's entrance into Dwarika, birth of Emperor Parikshit, Dhritarashtra quits home, the disappearance of Lord Krishna, the Pandavas retire timely, how Parikshit received the age of Kali, punishment and reward of Kali, Maharaja Parikshit cursed by a Brahmana boy, the appearance of Sukadeva Goswami। तो इतने चैप्टर्स 19 चैप्टर्स है सिर्फ फर्स्ट कैंटो में, ऐसे ही 12 कैंटो है। ठीक है, सो हम सिर्फ और सिर्फ मतलब आज जो है ना इस बुक को मैंने इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के सामने। प्रीफेस जो है वो प्रीफेस से सिर्फ मैं आज पढ़ूँगी और धीरे धीरे करके हम एक एक करके प्रीफेस के बाद में जो आपका फॉरवर्ड जो है ना वो सारे ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। तो जैसे उसके नेक्स्ट डे फॉरवर्ड, उसके बाद इंट्रोडक्शन, ऐसे करेंगे। आज सिर्फ प्रीफेस को पढ़ते हैं। ठीक है, वी मस्ट नो द प्रेजेंट नीड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड व्हाट इज़ दैट नीड। Human society is no longer bounded by geographical limits to particular countries or communities. Human society is broader than in the Middle Ages, and the world tendencies towards one state or one human society. The ideas of spiritual communism, according to Srimad Bhagavatam, are based more or less on the oneness of entire human society, nay, of the entire energy of living beings. So, Srimad Bhagavatam मतलब हम चाहे किसी भी जगह रहते हो, किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन से हो, कंट्री से हो, कम्युनिटी से हो, बट फिर भी हम घूम फिर के सारे एक है, एक ही एनर्जी है, एक ही सारे मतलब एक एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड है। सभी वही हवा का सांस ले रहे हैं, वही जैसे बोलते हैं ना सूर्य देव का तेज पा रहे हैं, तो सभी एक ही साथ में कनेक्टेड है। द नीड इज़ फेल्ड बाई ग्रेट थिंकर्स टू मेक दिस अ सक्सेसफुल आइडियोलॉजी। श्रीमद् भागवतम will fill this need in human society. It begins therefore with an aphorism of Vedanta philosophy, Janamadi asya yata, to establish the ideal of a common cause. तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जो है ह्यूमन सोसाइटी में एक नीड को पूरा करने के लिए आया है।
इट बिगिंस देयरफॉर विद एन एफोरिज्म ऑफ वेदांता फिलोसॉफी। यहाँ पे वेद के फिलोसॉफी को या वेदांता जो फिलोसॉफी है उसको इस्टेब्लिश करना भागवतम का मेन उद्देश्य है। टू एस्टैब्लिश द आइडियल ऑफ अ कॉमन कॉज, जैसे सबके लिए, जैसे सबके अंदर एक क्या बोलते हैं ना, एक सब एक है, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए श्रीमद् भागवतम विल फिल द नीड इन द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, जो नीड है कि जो ग्रेट थिंकर्स जो है कि सबके अंदर एक सक्सेसफुल आइडियोलॉजी सेट करने, टू मेक दिस अ सक्सेसफुल आइडियोलॉजी। क्या आइडियोलॉजी कि सब एक है, इस भावना को इस्टेब्लिश करने के लिए श्रीमद् भागवतम का इंट्रोडक्शन हुआ था। Human society at the present moment is not in the darkness of oblivion. It has made rapid progress in the fields of material comforts, education, and economic development throughout the entire world. But there is a pinprick somewhere in the social body or at large, and therefore there are large-scale quarrels, even over less important issues. There is need of a clue as to how humanity can become one in peace, friendship, and prosperity with a common cause. Srimad Bhagavatam will fill this need, for it is a cultural presentation of the spiritualization of the entire human society. Srimad Bhagavatam should be introduced also in the schools and colleges, for it is recommended by the great student devotee Prahlad Maharaja in order to change the demonic face of society. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुरू से ही मतलब डीमंस के साथ कैसे डील करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे चलना है, इसके लिए स्कूल में ही इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था, ताकि हमारे अंदर जो डर है वो शुरू से ही ख़त्म हो जाए, भगवान के ब्लेसिंग्स का हम वैल्यूज शुरू से ही समझने लग जाए। कौमारा अचरित प्रजनो धर्मान भगवतान इहा दुर्लभाम मनुसाम जन्मा तद आपी अधरुवम अर्थाधाम। Disparity in human society is due to lack of principles in a godless civilization. There is God or the Almighty One from whom everything emanates, by whom everything is maintained, and in whom everything is merged to rest. भगवान वही शक्ति है जिससे सब कुछ स्टार्ट होता है, उनसे ही सब कुछ इमैनेट, वो सोर्स है, उनसे ही सबको पुष्टि मिलती है, सब एग्जिस्ट करते हैं, अल्टीमेटली उनमें ही सब कुछ समाहित हो जाता है। Material science has tried to find the ultimate source of creation very insufficiently, but it is a fact that there is one ultimate source of everything that be. This ultimate source is explained rationally and authoritatively in the beautiful Bhagavatam or Srimad Bhagavatam. So, material science जो है वो ultimate source of energy को ना समझाने की कोशिश ज़रूर करता है, बट कर नहीं पाता। लेकिन ये एक फैक्ट है कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो है। ये अल्टीमेट सोर्स को ना श्रीमद् भागवतम ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, भगवान श्री कृष्ण को एक्सप्लेन किया है। श्रीमद् भागवतम इज़ द ट्रांसेंडेंटल साइंस नॉट ओनली फॉर नोइंग द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, बट ऑल्सो फॉर नोइंग आवर रिलेशनशिप विद हिम and our duty towards perfection of the human society on the basis of his perfect knowledge. It is a beautiful, powerful reading matter in the Sanskrit language, and it is now rendered into English elaborately, so that simply by a careful reading one will know God perfectly well, so much so as the reader will be sufficiently educated to defend himself from the onslaught of atheists. Over and above this, the reader will be able to convert others to accepting God as a concrete principle. तो श्रीमद् भागवतम एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, अपने ड्यूटी को भगवान के प्रति या सोसाइटी के प्रति क्या है उस बात को समझ सकते हैं। ये एक पावरफुल, जैसे बोलते हैं ना कि एक पावरफुल रीडिंग मैटर है जो संस्कृत में लिखी गई थी, बट अभी इंग्लिश में या कोई भी मैथिली में, हिंदी में, तमिल, सारे लैंग्वेज, बंगाली में भी मिलता है, सारे लैंग्वेजेस में मिलता है। मुझे इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है समझने में, जब मैं कुछ पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं उसी में लेती हूँ। सो मच एज द रीडर विल बी सफिशिएंटली एडुकेटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, कि इसको पढ़ने के बाद खुद को जो रीड कर रहा है वो डिफेंड कर सकेगा फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानते उनके हाथों से। ओवर एंड अबव दिस द रीडर विल बी एबल टू कन्वर्ट, जो गॉड को नहीं मानते हैं उनको गॉड को बिलीव करने के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट कर पाएंगे।
Srimad Bhagavatam begins with the definition of the ultimate source. It is a bona fide commentary on the Vedanta Sutra by the same author, Srila Vyasadeva, and gradually develops into 9 cantos up to the highest state of God realization. The only qualification one needs to study this great book of transcendental knowledge is to proceed step by step cautiously and not jump forward haphazardly as with an ordinary book. It should be gone through chapter by chapter, one after another. The reading matter is so arranged with the original Sanskrit text in its English transliteration, synonyms, translation, and purports, so that one is sure to become a God realized soul at the end of finishing the first 9 cantos. The 10th canto is a distinction from the first 9 cantos because it deals directly with the transcendental activities of the personality of Godhead, Sri Krishna. One will be unable to capture the effects of 10th canto without going through the first 9 cantos. The book is complete in 12 cantos, each independent, but it is good for all to read them in small installments one after the other. तो यहाँ पे जैसे बोला गया कि ये वेदांत सूत्र से ये चीज़ मतलब वेदों के हेल्प से इसमें वेदांत सूत्र डाला गया, मतलब वेदों का भी नॉलेज इसमें डाला गया है। श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव जी ने लिखा है। एंड इसमें पहले जो 9 कैंटोज है ना, वो भगवान के प्रति गॉड रियलाइजेशन, भगवान को एक्सेप्ट करना या उनके प्रति अपने अंदर जो रियलाइजेशन को लाना, उसके उस चीज़ से उसको पहले लिखा गया। हमको सिर्फ और सिर्फ इस बुक को पढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, हैपसडली नहीं पढ़ना चाहिए। तब हम भगवान गॉड रियलाइजेशन जो है कि भगवान है, इस बात को रियलाइज़ करने वाली एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। 10th कैंटो जो है उसमें हमें कौन से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए भगवान के प्रति हमारे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो बताया जा रहा है। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे 10th कैंटो से कुछ भी अगर हम पहले के 9 कैंटोस नहीं पढ़ते, तो हमें वो पढ़ना चाहिए। टोटल जो 12 कैंटोस है सारे इंडिपेंडेंट है एंड थोड़े थोड़े करके हमें धीरे धीरे इसको पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे हम कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं या कुछ भी बुक पढ़ते हैं तो पहले ही अंत में नहीं चले जाते ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, वैसे ही। I must admit my frailties in presenting Srimad Bhagavatam, but still I am hopeful of its good reception by the thinkers and leaders of society on the strength of the following statement of Srimad Bhagavatam. Tadavag visargo janatagha vipalavo yasmin prati slokam abadhavati api नमनी अनंतस्या यशो की तनी यच श्री चिन्वंती गयंती घृणागंती सधावा. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, form and pastimes of the unlimited Supreme Lord is a transcendental creation meant for bringing about a revolution in the impious life of a misdirected civilization. हम सारे जो है ना वो misdirected civilization के अंदर, मतलब हमारे अंदर अगर जब भी हम थोड़ा सा मान लो कि भटके हुए हैं, तो जब भी हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो भगवान का नाम, उनका ख्याति, उनके पास टाइम्स, इन सब को पढ़ने से हमारे अंदर ना वो पॉजिटिविटी आ जाती है। Such transcendental literature, even though irregularly composed, is heard, sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. जो honest होते हैं वो इसको जैसे भी मतलब पढ़ा जाए, चाहे सुना जाए या गाया जाए, इसको पूरी तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे भी इसको कंपोज किया गया हो उसमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ओम तत्सत मतलब यही है सत्य, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। ठीक है। सो ये जो है श्रीमद् भागवतम मैंने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है और रोज़ थोड़ा थोड़ा इसमें जस्ट प्रीफेस है वो पढ़ा है। इसके बाद फॉरवर्ड पढ़ा जाएगा कल और उसके बाद में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ही 36 पेजेस का है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।